शादी के बाद औरतों को मार खाने की आदत डालनी चाहिए? कनिका बाहर से थैला लेकर घर के भीतर आ रही थी। उसकी सास गोदावरी जी ने बहू को आते हुए देखा तो झट से दरवाजे पर पहुंच गई और कहने लगी, अरे बहू, यह क्या खरीद कर ला रही हो? तो कनिका कहने लगी, घर में आटा खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि तब तक सामने शंभू काका की दुकान से 5 किलो आटा ले आती हूँ। यह सुनकर गोदावरी जी गुस्से में बोली, अभी कल ही तो विशाल राशन का सामान लेकर आया था, अब तो छुट्टी भी अगले सप्ताह ही मिलेगी, बीच में फिर किसी को बाजार जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि यहाँ मोहल्ले में दुकान पर आटा कितना महंगा मिलता है, फिर तुमने कल ही आटा क्यों नहीं मंगवा लिया? कनिका कहने लगी कि मम्मी जी, मैं भूल गई थी। गोदावरी जी गुस्से में भुनभुनाते हुए बोली, सुबह शाम रोटी बनाती हो लेकिन अंदाजा नहीं आता कि आटा कब खत्म होने वाला है। तुम तो मेरे बेटे के मेहनत से कमाए हुए रुपए को ऐसे ही उड़ा देना चाहती हो। अब हम लोग वही आटा इतना महंगा खाएंगे। सच में तुम्हें तो घर संभालना ही नहीं आता। कनिका कहने लगी कि भूल गई तो क्या हो गया, ज्यादा आटा थोड़ी न लाई हूँ, बाजार से और आटा आ जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है जो आप इतना चिल्ला रही हैं? गोदावरी जी गुस्से में बोली, अच्छा तो मैं चिल्ला रही हूँ और तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखाई देती है? तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, एक बार में ही बाजार से सामान नहीं मंगवाती हो, फिर यहाँ ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए मोहल्ले की दुकान पर दौड़ती रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम घुमक्कड़ हो, तुम्हें उस दुकान पर जाने का बहाना चाहिए। यह सुनकर कनिका को भी गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। गोदावरी जी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुझे तेरे माँ बाप ने कोई काम करने का ढंग सिखाया ही नहीं है, ऊपर से तुझे बात करने का ढंग भी नहीं है। बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? बस फिर क्या था, कनिका भी अपने माता पिता का नाम सुनकर नाराज हो गई और गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर उन्हें जवाब देने लगी। गोदावरी जी भी जोर जोर से चीखने लगी। दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भीतर कमरे तक जा रही थीं। अंदर विशाल कमरे में लैपटॉप पर कोई ऑफिस का काम कर रहा था। जब यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह बाहर आकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, बंद करो यह बकवास, तुम लोग कब से कान खाए जा रहे हो? यह सुनकर कनिका कहने लगी कि देखो मम्मी जी छोटी सी बात का तमाशा बना रही हैं। गोदावरी जी बोला कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी शिकायत करते हुए कहने लगी, संभाल ले बेटा अपनी पत्नी को, यह मुझसे जुबान लड़ा रही है। बस फिर क्या था, विशाल के सामने भी दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। विशाल गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने तड़ाक से अपनी पत्नी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कनिका अचानक से थप्पड़ लगते ही सन्न रह गई। विशाल गुस्से में बाहर चला गया। कनिका रोने लगी और अपनी सास से कहने लगी, ये क्या है मम्मी जी, आप थोड़ी देर पहले मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है? वो अपनी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकता है? यह सुनकर गोदावरी जी व्यंग से बोली, बहू ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, शादी के बाद लड़कियों को मार खाने की आदत डालनी पड़ती है। यह सुनकर कनिका गुस्से में बोली, यह क्या बकवास है, मैंने शादी मार खाने के लिए नहीं की है। तो गोदावरी जी आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, देखो बहू, अब तुम्हारी जिंदगी के मालिक हम लोग ही हैं, इसलिए हमसे विद्रोह करके जाओगी भी कहाँ? फिर बहू ने कहा कि यह पहली बार था, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझ पर किसी ने हाथ उठाने की या मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की तो मैं विद्रोह करके सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। मैं किसी से दबकर जिंदगी भर मार खाने वालों में से नहीं हूँ। भले ही यह मेरे पिताजी का घर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। यह सुनकर गोदावरी जी सकपका गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि पुलिस थाने जाने की बात क्यों करती हो बहू? क्या बचपन में तुम्हारे माता पिता ने तुम पर हाथ नहीं उठाया? तब क्या तुम पुलिस के पास चली जाती थी? घर परिवार में तो ऐसा होता ही रहता है, इसमें इतना बौखलाने वाली कौन सी बात है? कनिका गुस्से में बोली कि बचपन में माता पिता कभी गुस्से में हाथ उठा देते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए उठाते हैं, और आजकल तो माता पिता बच्चों से प्यार भरा व्यवहार ही करते हैं। ऊपर से पहले के जमाने में जब माता पिता हाथ उठाते भी थे तो उतना प्यार भी तो करते थे। और मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे मार पीट कर सुधारने की जरूरत है। मैं विशाल की पत्नी हूँ, अगर विशाल से कोई गलती होगी तो क्या मैं उन पर हाथ उठाकर उन्हें समझाऊंगी? अगर उन्हें मुझे कुछ समझाना ही था तो शांत लहजे में भी समझा सकते थे। मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करूंगी कि कोई मुझे किसी भी परिस्थिति में मारे पीटे।
इतना कहकर कनिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। क्योंकि उसे अपनी सास से बहस करने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी, वह अपने कमरे में चली गई। उसने फैसला कर लिया था कि विशाल के आते ही वह सबसे पहले उसे अच्छे से समझाएगी कि वह दोबारा उस पर हाथ ना उठाए। आज अचानक से उसने उस पर हाथ तो उठा दिया था, लेकिन यह बात कनिका से जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर, धीरे धीरे कनिका का गुस्सा ठंडा हुआ। खाना बनाने का समय हो रहा था तो वो रसोई में चली गई, क्योंकि उसे पता था कि उसके ससुर जी को समय से दवाई लेनी होती है। वाद विवाद अपनी जगह है और खाना पीना अपनी जगह। वैसे भी कनिका को शुरुआत से ही आदत थी कि उसका मूड खराब भी रहता था तो भी वह खाने पीने के मामले में समझौता नहीं करती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर शरीर में ताकत रहेगी तभी वह मुश्किल परिस्थितियों से लड़ पाएगी। इसलिए वह खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसने छोटे छोटे टुकड़ों में लौकी काटकर तेल में लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और जीरे का तड़का लगाकर सब्जी छौंक दिया। उसके बाद वह हल्दी पाउडर का डिब्बा लेने गई तो वह जगह पर नहीं था। वह इधर उधर देखने लगी, तभी पीछे से विशाल आया और उसने हल्दी पाउडर का डिब्बा उसके हाथों में थमाते हुए बोला, इसे ढूंढ रही थी क्या? उसे देखते ही कनिका के चेहरे पर नाराजगी के भाव झलकने लगे। उसने पति के हाथों से हल्दी पाउडर का डिब्बा छीन लिया और चुपचाप सब्जी में हल्दी डालने लगी। उसे गुस्से में देखकर विशाल अपने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी यार, गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। एक तो वैसे ही ऑफिस में कुछ परेशानी चल रही है, ऊपर से तुम्हारी और माँ की बहस जब मेरे कानों में पड़ी तो मेरा गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो। कनिका नाराजगी भरे स्वर में बोली, बहस तो हम दोनों कर रहे थे ना, तो तुमने केवल मुझ पर ही हाथ क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हारी पत्नी होने के अधिकार से तुमसे मार खाने योग्य हूँ? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? तुम चाहे कितने भी गुस्से में रहो, अगर तुम माँ का लिहाज कर सकते हो तो पत्नी का क्यों नहीं कर सकते? यह सुनकर विशाल शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मैंने जानबूझकर हाथ नहीं उठाया। मैं कह रहा हूँ ना कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कनिका ने सब्जी चलाते हुए कहा, आगे से ऐसा ना हो वही अच्छा है। गुस्सा मुझे भी आता है, तो क्या मैं भी तुम पर हाथ उठाकर तुमसे बात करूँगी? नहीं ना। पति को गुस्सा आता है तो फिर पत्नी पर हाथ उठाना ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है। विशाल ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मैं खुद भी तो कह रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ भी कर दो। पति का प्रेम भरा स्वर सुनकर कनिका का गुस्सा पिघलने लगा। वो उसे दूर हटाते हुए बोली, अच्छा छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? विशाल कहने लगा, कहेगा क्या? सोचेगा कि विशाल ने पत्नी पर हाथ उठा दिया तो बस उसकी भरपाई अपने प्रेम से कर रहा है। कनिका मुस्कुराते हुए बोली, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से कभी दोबारा मुझ पर हाथ मत उठाना। विशाल ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा और तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना ही होगा, क्योंकि देखो मैं अपनी कसम खा चुका हूँ ना, तो तुम पर हाथ उठाकर मैं अपनी जान खतरे में थोड़ी न डालूंगा। यह सुनकर कनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और विशाल ने भी हंसते हुए उसे गले से लगा लिया। विशाल ने भले ही गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही उसने तुरंत ही पत्नी से माफी मांग ली थी, इसलिए बात जल्दी संभल गई थी। उस दिन के बाद से विशाल चाहे कितना भी गुस्सा हो जाता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। दोस्तों, गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन गुस्से को जाहिर करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। सबसे पहले तो गुस्सा आए तो अपने गुस्से को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कोई भी बात बिगड़ जाती है। और गुस्से में कभी भी सामने वाले व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना सम्मान होता है। और जो लोग गुस्से में पत्नी पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर उनकी देखा देखी गुस्से में उनकी पत्नी भी उन पर हाथ उठाने लगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए बातचीत और बहस के दौरान कभी भी किसी पर हाथ उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल तन पर चोट लगती है बल्कि मन पर भी गहरी चोट पड़ जाती है।